हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस पॉलिटी टॉपिक दैट इज़ प्रेसिडेंट। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है स्टेट के एग्ज़ाम, पंजाब के एग्ज़ाम आ रहे हैं क्लियर, प्लस अब हमारे एसएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल क्या रहता है 52, 62। पर मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी कौन कौन से आर्टिकल रहते हैं, क्योंकि इसके जो पावर्स के रहते हैं, जो एमरजेंसी पावर इसके पास, उसके आर्टिकल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो हम मेनली क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट का है वो 52 के अंडर आता है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स अ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, तो नेक्स्ट मीन्स कि जो हम फर्स्ट लिए कि प्रेसिडेंट की स्टार्टिंग क्या 52 आर्टिकल से स्टार्टिंग होती है। क्लियर, इंडियन प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द स्टेट। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है। अभी आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और चाहे आप कोई सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। तो हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट को बोला जाता है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। क्लियर, तो ये दो क्वेश्चन हर लाइन में हर एक लाइन में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर, आप समझो ये हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन, ये आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर, ही इज़ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। किसका पार्ट है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्रोविजन ऑफ विच आर डील्ड विद द 52 से 72 इंक्लूडिंग आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। वैसे 52 to 78 आता है, पर जो इसके हैं वो 52 to 62 है। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फीचर्स के बारे में क्या बात करते हैं। क्लियर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट तो और फर्स्ट सिटीजन तो बोला जाता ही है, प्लस इसको सुप्रीम कमांडर एंड द सुप्रीम कमांडर और इंडियन सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप पावर्स पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ आएगा ये लाइन क्यों कही गई है। क्लियर, एंड ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज विच कंप्राइजेज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, जिसमें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के, इन ऑल्सो द मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्लियर, तो जिसमें ये सारे लोग रहते हैं उनके द्वारा ही इनको सेलेक्ट किया जाता है। बच्चा इसको पूरा प्रोसीजर क्या रहता है उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी, इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप उसको वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्लियर, वो नॉलेज बेस है, एग्जाम बेस नहीं है। क्लियर, नॉलेज बेस है। क्लियर, तो वैकेंसी कब वैकेंसी रहती है प्रेसिडेंट की, कहते हैं व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट हिज टर्म ऑफ 5 ईयर इन द ऑफिस। मीन्स एक जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल रहता है, उसका टाइम क्या रहता है ऑफिस में, 5 साल। अगर वो 2020 में बन रहा है तो 2025 तक ऐसे रहेगा। ठीक है, 5 साल रहता है। जो अब इलेक्शन है जो 2022 तक है, जो प्रेसिडेंट रहेंगे तो नेक्स्ट फिर इलेक्शन होंगे। क्लियर, तो पहली बात तो जब उसका टर्म खत्म हो जाता है। क्लियर, और आपको ये भी आ जाता है कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना रहता है, तो ऐसे मोल्ड करके क्वेश्चन आएगा तो 5 साल रहता है। इफ प्रेसिडेंट रिजाइन बाय पुटिंग फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दो क्वेश्चन की, रिजाइन देखता किसको है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। क्लियर, एक क्वेश्चन इससे और बनता है, मैं इसमें मेंशन करना भूल गई कि आर्टिकल 60 क्या बताता है, आप राइट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 60 बताता है इसकी ओथ। क्लियर, ये जो शपथ लेता है, क्लियर, उसके बारे में बताया जाता है। उसमें सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन ये क्या आता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको ओथ कौन दिलाएगा। बच्चे पॉलिटी करते हो तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसको कौन ओथ दिलाता है, किसका टाइम पीरियड कितना रहता है, ये कितने साल तक रहेगा, इसकी रिटायरमेंट उम्र क्या रहेगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आर्टिकल 60 है जो ये बताता है, इसका ओथ का प्रेसिडेंट के ओथ का आर्टिकल है। और इसको ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर, तो इनको जो ओथ दिलाते हैं। क्लियर, और अगर वो एब्सेंट होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर बाय चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपनी सीट पे नहीं है या किसी के कारण वो बीमार है, वटएवर कोई भी रीज़न रहता है, तो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर, तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ लोकसभा एंड राज्यसभा इनिशिएटिव एंड इम्पीचमेंट ऑफ चार्ज एंड दे स्टैंड वैलिड ई रिमूव। कहते हैं अगर इम्पीचमेंट क्या होता है ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी। कहते हैं अगर लोकसभा और राज्यसभा इनिशिएटिव करते हैं इसको हटाने का, क्लियर, इसने कोई गलत काम किया है जो अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट की जाती है अगर वो वैलिड शो हो जाती है तो इसको हटाया जाता है, तो प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती है। और इफ़ ही डाइज इन द ऑफिस, अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्लियर, तो भी जो है प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली रहती है। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं टेन्यूर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टेन्यूर कितना रहता है इसका, फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते और ये 5 साल तक रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने याद रखना है। क्लियर, हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम, वो अपने ऑफिस से किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। बच्चा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देना चाहता है तो किसको देगा? ओथ दिलाने के टाइम तो चीफ जस्टिस चलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर जब रिजाइन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन पकड़ा के जाएंगे। क्लियर, फिर वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टेड प्रेसिडेंट काम करते हैं। क्लियर, वो भी अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इसकी पावर्स। इसकी पावर से पहले मैं एक स्लाइड है वो पीछे चली गई है, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी मैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्लियर, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये स्लाइड एंड में आ गई है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहती है इंडियन प्रेसिडेंट की? ही शुड बी ना इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और मिनिमम एज, ये बच्चा क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। मिनिमम एज क्या रहती है? 35 ईयर्स, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम एज नहीं होती है, और टेन्यूर क्या रहेगा? 5 साल का। क्लियर, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन ऑफ द इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्लियर, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक अथॉरिटी। ये और कोई प्रॉफिट वाला काम जो ऑफिस में किसी भी अंडर नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो नेक्स्ट हम बातें करते हैं जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, इनकी पावर्स की बातें करते हैं कि इसके बाद क्या क्या पावर रहती है। क्लियर, और इनकी क्या क्या पावर होगी, क्या क्या इम्पीचमेंट का क्या रहेगा, वो 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी पावर्स रहती हैं, वो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। क्लियर, तो एग्जीक्यूटिव पावर पहले हम बात करेंगे। वैसे तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और एमरजेंसी पावर्स इनके पास रहती हैं। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव इनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ही मे और मे नॉट मेक रूल्स ऑफ सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मे और मे नॉट में आ जाएगा। ही अपॉइंट्स, और ये किस किस को अपॉइंट करते हैं? क्लियर, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कितना आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर, तो नेक्स्ट और किसको? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, है ना, स्टेट गवर्नर्स एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितनी लाइंस हैं उतनी क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर, तो इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर को, अदर मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, हाई कोर्ट के जज को, ये सब इनके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं। ही सीक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, बट ही रिक्वायर्स पीएम टू सबमिट। ठीक है, पीएम उनको सबमिट करता है। फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्ट्री बट विच हैज़ नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। क्लियर, कोई अब प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, और उनकी क्या काउंसिल क्या होता है, वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नेक्स्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या रहती है, पीएम का क्या रहता है। तो इस पॉइंट का पूरा क्या है इस वक्त वो आपको मैं पूरा डिटेल में उसको समझाऊंगी। क्लियर, तो नेक्स्ट इसके अलावा ये नेशनल कमीशन, ही पॉइंट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास को भी इनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। ही अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल भी इनके द्वारा ही अपॉइंट की जाती है। बच्चा ये आता है। क्लियर। ये किन किन को अपॉइंटमेंट्स आती हैं। ही अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, he can declare any area as scheduled area and has power with respect to administration of scheduled area and tribal area। ठीक है, ये सारी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मोस्ट देखो मैंने इतने रेड कर रखे हैं क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फर्स्ट बात है समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। क्लियर। पार्लियामेंट को बुलाना और लोकसभा को डिसॉल्व करना ये किसकी पावर रहती है, प्रेसिडेंट की पावर रहती है। बेटा ये क्या है ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, आगे वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, ये आपस में सब इंटरलिंक है। ये नहीं है कि आप अकेला प्रेसिडेंट का पढ़ के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप सारा कैबिनेट को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी हर वीडियो को देखना पड़ेगा। क्लियर। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं कि आपको नोटिफिकेशन आए कि आज हमने प्राइम मिनिस्टर किया है तो कल प्रेसिडेंट करें, आज प्रेसिडेंट करें तो कल प्राइम मिनिस्टर करेंगे, फिर गवर्नर करेंगे, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर। तो हम ये सीरीज में चलेंगे तो आपको सारा कुछ लिंकअप करके ही समझ आएगा। ठीक है। ऐसे आपको होगी कि आपको एक टॉपिक समझ आया, अब लोकसभा क्या है, ये क्या काम करती है, तो अब वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगा। ही समन्स अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ अ लोकसभा एंड राज्यसभा इन द केस ऑफ डेडलॉक। अब ज्वाइंट सिटिंग क्या रहती है। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है। पर चेयर कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्लियर। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, किसी भी बिल पर कन्फ्लिक्ट हो गया कि राज्यसभा की अलग राय है, लोकसभा की अलग है, तो दोनों के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसमें राज्यसभा के लोग, लोकसभा के लोग आते हैं, उसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। और उसको कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। क्लियर। ही एड्रेस द पार्लियामेंट एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जो फर्स्ट सेशन रहता है पार्लियामेंट का, उनको भी ये चेयर करते हैं। क्लियर। ही अपॉइंट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हेन सीट्स आर वेकेंट। ठीक है। तो सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, इतनी बार क्वेश्चन आ रखे हैं। क्लियर। इवन कि ये तो पीसीएस लेवल में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर। ही नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने लोग नॉमिनेट करता है और लोकसभा में कितने नॉमिनेट करता है। क्लियर। इसमें 12 मेंबर रहते हैं। वो कौन से रहते हैं, कहते हैं नॉलेज इन द रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। क्लियर। किसी में भी हो तो। और लोकसभा में ये सिर्फ 2 मेंबर करता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्लियर। ही कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। क्लियर। ही रिकमेंड परमिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ बिल। क्लियर। परमिट भी देता है, रिकमेंड भी करता है। ठीक है। टू रीड ऑन हाउ अ बिल इज पास्ड इन। तो नेक्स्ट आता है ही प्रोमलगेट द ऑडियंस। ये ऑडियंस क्या रहता है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। ही लेज द फॉलोइंग रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट इनके पास जाती है, यूपीएससी की, फाइनेंस की, सारी पहले इनके पास जाती है। इवन की कोई बिल भी होता है जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई बजट भी होता है, वो भी पहले प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है। फाइनेंशियल लेवल्स के उसके पास, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं। टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल। क्लियर। मनी बिल को क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर। ही कोज द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट में जाने से पहले वो प्रेसिडेंट से करवाया जाता है, ओके करवाया जाता है। क्लियर। टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट। ठीक है। कंटेंजेंसी फंड इज अंडर हिज कंट्रोल। जो कंटेंजेंसी फंड होता है वो भी इनके कंट्रोल में आता है। कंटेंजेंसी फंड क्या होता है बच्चा, फुल फ्लैश एक अलग से टॉपिक है। ठीक है। तो फुल फ्लैश ये टॉपिक है सारे। ठीक है। ही कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। ठीक है। तो हर 5 साल बाद उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल पावर। जो जुडिशियल पावर में क्या आएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई जज आर ऑन हिम। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस दिलाता है और चीफ जस्टिस को जो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। क्लियर।
ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर दोज एडवाइस आर नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। क्लियर, अपने अपने रिगार्डिंग कोई नहीं होनी चाहिए, पर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकता है। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है ही हैज़ अ पार्डनिंग पावर, उस पर पार्डनिंग पावर भी होती है। क्लियर, जैसे किसी की सज़ा माफ़ करनी, कम करनी, ठीक है, किसी पनिशमेंट के रिगार्डिंग रहता है। अंडर आर्टिकल 72 ही हैज़ बीन कन्फर्म विद द पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट बाय अ मार्टियल कोर्ट और अ डेथ सेंटेंस। क्लियर, इनके पास अलग अलग पावर्स रहती हैं। ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पावर्स। पार्डन क्या है? विद द ग्रांट ऑफ पार्डन कन्विक्ट बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कम्प्लीटली एब्सोल्व। क्लियर, इसमें ये कह देते हैं कि उसको कम्प्लीटली जो उसके ऊपर केस चल रहा है वो रिमूव हो जाता है, उसको जो पनिशमेंट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कम्युनिटेशन क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें क्या है? विद हिज नेचर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज, उसकी जो पनिशमेंट है वो चेंज कर सकता है वो। क्लियर, रिमिशन रिड्यूस द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट, मीन्स जैसे उसको 2 साल की सज़ा दी गई है उसको कम करके वो 1 साल की कर सकता है। ठीक है, या 6 महीने की कर सकता है। रिस्पाइट अवॉर्ड्स लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ कन्विक्ट, कि उसकी स्पेशल कंडीशन देखने के बाद वो उनकी जो है वो कम की जा सकती है। ठीक है, रिस्पाइट में जैसे प्रेगनेंसी केस आ जाते हैं, कोई वीमेन ऑफेंडर है तो उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए उनका क्या है, सज़ा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रीव, स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। क्लियर, तो उन जो रहता है कि जो उसकी सज़ा रहती है उसको पेंडिंग रख देते हैं। ठीक है, तो जो उसको माफ़ भी किया जा सकता है। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर में क्या होता है? जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग रहता है। इंटरनेशनल टेरिटरी और एग्रीमेंट दैट आर द अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट आर नेगोशिएटेड एंड द कंसल्ट इन हिज नेम। क्लियर, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स। क्लियर, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री पावर, ये इनके पास मिलिट्री पावर। ही इज़ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तीनों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, जल थल। ठीक है, तो इसका जो सबका है किसको, जल थल और वायु का जो आर्मी चीफ रहते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कौन उनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आगे एमरजेंसी पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। क्लियर, एमरजेंसी पावर, तो ही डील्स विद 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी। फर्स्ट इज नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। सेकंड को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी बोलते हैं। और जो रहता है फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है जी, 352, 356 एंड 360। ठीक है, 352, 56 और 360, 360। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी का क्या रहता है? लाइक हम कह सकते हैं अराइजिंग आउट ऑफ वॉर। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्रेशन चल रही है। क्लियर, तो कोई वॉर वाला सीन बन रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लगती है। कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रेसिडेंट की इमरजेंसी क्या रहता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट्स, की जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अप एंड डाउन हो रहा है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल तो पैसे के साथ कुछ रहता है, जो फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं रहती, और ठीक है, तो उसके साथ ये रहता है। क्लियर, जो हमारी फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी वो 1962 में लगी थी। क्लियर, ड्यू टू द चाइना एग्रेशन। क्लियर, सेकेंड इमरजेंसी लगी थी 1971 में। ठीक है, जो रही थी क्या, इंडो पाकिस्तान वॉर। और थर्ड रही थी 1975 में। ठीक है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए रहा था। तो 62, 71, 75 में 3 लगी थी। क्लियर, और मोस्ट बात क्या है, ये तीनों ही नेशनल एमरजेंसीज हैं। अब यूथ क्या है, तीनों ही नेशनल एमरजेंसीज हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं ऑडियंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑडियंस, मैंने आपको वर्ड पहले कहा था कि प्रेसिडेंट के साथ ऑडियंस की पावर रहती है, ऑर्डिनेंस की पावर रहती है। तो वो क्या होता है, ये इसका आर्टिकल क्या रहता है? 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज़ द मैनी लेजिस्लेटिव पावर एंड हिज पावर इज वन ऑफ देम। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रोमुलेगेट्स एंड ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट के रिकमेंड से ये इनको लागू करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं विटो पावर। विटो पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। तो विटो पावर हमारी क्या रहती है?
क्लियर। कहते हैं व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, कोई बिल पार्लियामेंट में कोई भी बिल है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट बिल है, कोई जीएसटी के रिगार्डिंग है, कोई किसी के रिगार्डिंग में कोई बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट कैन पास द बिल एंड बिफोर द बिल बिकम एन एक्ट, क्लियर। तो कोई बिल एक्ट बने उससे पहले पार्लियामेंट पास करेगी, इट हैज़ बी प्रेजेंटेड टू द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ हिज अप्रूवल। तो उससे पहले तो क्या लेना पड़ेगा कि बिल कोई एक्ट बनता है तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्लियर। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट क्या, इट इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते तो अब प्रेसिडेंट का मर्जी है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको रिटर्न भी कर सकता है, उसको विदहोल्ड भी कर सकता है, कि उसको चाहे वापस कर दे, चाहे उसको अपने हाथ में रख, मतलब उसको होल्ड पे रख ले, ठीक है, चाहे उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। तो क्या चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज कॉल्ड हिज विटो पावर। तो बिल पे उसकी जो चॉइस रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, विटो पावर। विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल क्या रहता है, 111, क्लियर। तो ये होगी उसकी विटो पावर्स। तो नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट, ठीक है जी। तो इम्पीचमेंट क्या है कि अगर कोई प्रेसिडेंट गलत काम कर रहा है, अनफेयर वर्क चल रहा है, तो उसको कैसे इम्पीच, उसको कैसे सीट से हटाया जाता है। पहली बात तो इसका आर्टिकल रहता है 61, मैं इसमें लिखना भूल गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61, क्लियर। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस रहता है, ये आर्टिकल 61 के थ्रू रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, कहते पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी इनके खिलाफ इम्पीचमेंट कर सकता है, क्लियर। We have taken Lok Sabha as the first house of the initiate of the impeachment charges. However, Rajya Sabha can too initiate the impeachment charges. ठीक है, it will pass a resolution and send charges to Lok Sabha, which will investigate and pass it and find those charges valid. फिर वो देखते हैं कि ये चार्जेस वैलिड हैं कि नहीं, क्लियर। जब क्या रहता है कि पहली बात तो ये उस इम्पीचमेंट से पहले 14 दिन का नोटिस देना रहता है प्रेसिडेंट को, क्लियर। तो पहले क्या रहता है, जो चार्ज डालने के लिए 1/4 मेंबर्स कोई भी हाउस के, अगर राज्यसभा उनके खिलाफ जा रहे हैं या लोकसभा चाह रहे हैं, तो उनके जितने भी मेंबर हैं उनके 1/4 लोगों ने साइन करके उनके खिलाफ दिया हो कि ये अनफेयर वर्क कर रहे हैं, क्लियर। तो उसके बाद जब ये बिल्कुल मेजोरिटी किसकी चाहिए इनको इम्पीचमेंट करने के लिए, इनको हटाने के लिए 2/3 बंदों की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इम्पीचमेंट डालने के लिए 1/4 और इनको हटाने के लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, क्लियर, समझ आया। तो नेक्स्ट क्या रहता है, कहते हैं द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन एंड द इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारण में एब्सेंट रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ तो क्लियर है आपको, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या रहता है कि फर्स्ट जो अब का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, विनायक के नायडू है, क्लियर। और आपको ये जानना रहेगा कि अगर कोई प्रेसिडेंट की किसी भी कारण वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टेड प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो वो 6 मंथ कर सकता है, क्लियर। मीन्स 6 महीने के बीच में ही नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना ज़रूरी रहता है, ये भी क्वेश्चन रहता है। 6 मंथ्स, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 6 मंथ ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकता है और 6 मंथ के बीच में ही आपको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना रहता है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा रहता है क्वालिफिकेशन, हम पढ़ चुके हैं। हम जो अब सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट शुरू से और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या रहते हैं, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट रहता है, फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद, क्लियर। ये 13 मई 1952 को, पहले 13 मई 1957 तक बने, फिर 57 को से 1962 तक रहे। हम ये कह सकते हैं 1952 से 1962 तक रहे, क्लियर। ही इज़ इलेक्टेड ट्वाइस एज अ प्रेसिडेंट और इन्होंने 12 साल राज किया है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या रहता है, वैसे ऑफिशियली वैसे देखें तो 1950 से ही चल रहा है इनका, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिफोर बीइंग इलेक्टेड फॉर दिस। पहले ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट से। और इनके साथ एक और फैक्ट जुड़ जाता है, दैट इज़ लॉन्गेस्ट टेन्यूर। सबसे ज़्यादा देर यही है जो एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया है, लॉन्गेस्ट टेन्यूर इनका ही रहता है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद आ जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये 1962 से 1967 तक रहे। राधाकृष्णन वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसफर और राइटर थे एक। ही ऑल्सो हैड द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बाद वॉज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट रहता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की 1967 से 1969 तक, तो यहाँ 67 से 69 तक ही ये रहे हैं, क्लियर। तो जाकिर हुसैन का क्या है, ये टाइम टेन्यूर रहा है
तो वो उनको पद्म भूषण और भारत रत्न भी मिला है। ही वॉज अ शॉर्टेस्ट सर्विस, आप देखो इनका टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ये सबसे कम एज अ प्रेसिडेंट काम करने वाले रहे हैं, प्लस और ये फर्स्ट वो हैं जिनकी डेथ ऑफिस में हुई थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। क्लियर। तो इनके बारे में ये फैक्ट है जो एग्जाम में आ जाता है। और एक बात और, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही रहे हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं, और इनका टेन्यूर भी शॉर्टेस्ट है, कम टाइम एज अ प्रेसिडेंट काम किया है, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है टू डाई इन ऑफिस। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है वीवी गिरी, ठीक है। इनका टाइम क्या रहा था 1969 से पहले क्या है, पहले 1969 से 1969 तक रहे हैं, 3 मई से 20 जुलाई तक, फिर 24 अगस्त से 1969 में, फिर 74 तक रहे हैं। क्लियर। तो इनके बीच भी कौन आया वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ही वॉज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। क्लियर। और फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जब फर्स्ट ये बने, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट क्यों बने थे, क्योंकि जब वीवी जाकिर हुसैन की डेथ हो गई तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे तब, ठीक है। तो इनको एज अ प्रेसिडेंट बनाया, तो पहली बार ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, और ही सर्व द प्रेसिडेंट फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ द जाकिर हुसैन ऑफ द इन ऑफिस। क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगी, तो इनके बाद क्या है, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो इसमें क्या था, जस्टिस हदीतुल्ला, ठीक है, जस्टिस HIDAYAT हदीतुल्ला। क्लियर। तो ये कौन है, ये है ये क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कि अब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो चुकी थी, वीवी गिरी को वाइस प्रेसिडेंट थे, इनको प्रेसिडेंट बनाया, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, चीफ जस्टिस हदीतुल्ला को एज अ प्रेसिडेंट काम किया उन्होंने। क्लियर। तो ये आ जाता है कि वो फर्स्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस हदीतुल्ला जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट काम किया है, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया है। उसके बाद फिर इलेक्शन में वीवी गिरी एज अ प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर। इन दोनों टाइनूर में हदीतुल्ला एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है जी। तो इनका क्या रहता है, टेन्यूर 24 अगस्त 1974 से 1977 तक। ही वॉज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी। क्लियर। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन, पहले फर्स्ट कौन थे, जाकिर हुसैन। नीलम संजय रेड्डी। क्लियर। ये 1977 से 1982 तक रहे। ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लस ही बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट हु ऑक्युपाइड द राष्ट्रपति भवन, कंटेस्ट द ट्वाइस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर। तो ये क्या थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, 64 ईयर्स। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर। तो ये थे फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड यूनियन होम मिनिस्टर। क्लियर। 82 से 87 तक रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहे हैं वो क्या रहे हैं, वेंकटरम, ठीक है। तो ये इनका टाइम क्या रहा था, 87 से 1992 तक है। ही इज रिसीवर ऑफ तमरा बात्रा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर। तो ये क्या है, इनके बारे में एक चीज़ और रहती है कि ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं। ये क्या है, यंगेस्ट, और ये ओल्डेस्ट। ये 64 एज में आए थे, और ये हमारा जो रहे हैं 76 की एज में आए थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास शंकर दयाल शर्मा, जिसे डॉक्टर SD शर्मा भी बोला जाता है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ MP के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं KR नारायण। KR नारायण 1997 से 2002 में रहे हैं। ही सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर टू थाईलैंड, टर्की, चाइना एंड USA। क्लियर। इन्होंने एज अ एम्बेसडर काम किया है। क्लियर। और ये जो रहे हैं फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्लियर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास APJ अब्दुल कलाम जी, उनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। क्लियर। 2002 से 2007 तक रहे हैं। क्लियर। तो ही प्लेड अ लीडिंग रोल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। ही इनको भारत रत्न भी मिला है, प्लस ये फर्स्ट साइंटिस्ट से जो प्रेसिडेंट बने। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है प्रतिभा पाटिल। जो प्रतिभा पाटिल रहे हैं 2007 से 2012 तक रहे हैं, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। आपने ऊपर पढ़ा है तो कोई भी वीमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो प्रतिभा पाटिल जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी
प्रणब मुखर्जी जो हैं हम 12 से 2017 तक रहे हैं, इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है। ही इज रिसीव्ड ऑफ पद्म भूषण। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के बारे में बात करते हैं। रामनाथ कोविंद जो करंटली हमारे प्रेसिडेंट हैं, 2017 में इलेक्ट हुए थे, 2022 तक रहेंगे। कोविंद वो ये गवर्नर रहे हैं किसके, बिहार के, 15 से 17 तक, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1994 से 2006 तक। ये क्या है, सेकेंड दलित प्रेसिडेंट है। आफ्टर द फर्स्ट कौन थे, KR नारायण, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम द BJP एंड इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द RSS सिंस हिज यूथ। क्लियर। तो ये सारा रहा था प्रेसिडेंट के बारे में जो नॉलेज मैंने आपको बतानी थी। ठीक है जी। तो ये उसके पावर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जो इनका ब्यौरा दे रखा है, पहला कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है, तो इसमें से बच्चा फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन क्या रहता है, मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के बारे में, हदीतुल्ला के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा चीफ जस्टिस है जो एज अ प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं, जस्टिस हदीतुल्ला। क्लियर। तो ये रहता ही रहता है। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा 1 by 1 सारे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि हर आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।